Good morning, student. My name is Vandana Divankar from Bharati College, DIIT, Durg. Today topic is education. आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा क्या होता है? शिक्षा एक जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है? एक मानव को एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम मनुष्य को शिक्षा देते हैं तो उसे अच्छे और बुरे का क्या होता है? नॉलेज होता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की वो शिक्षा प्राप्त करते रहता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा केवल स्कूल में ही प्राप्त की जाए। शिक्षा स्कूलों में, बाहर में, आसपास के वातावरण में, समाज में, परिवार से, हर जगह से क्या होता है? शिक्षा प्राप्त की जाती है। जब एक बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद सबसे पहले वो अपने माँ के संपर्क में आता है, तो वो माता से शिक्षा प्राप्त करता है, परिवार से शिक्षा प्राप्त करता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करता है? अपने आसपास के जो सहपाठी होते हैं उनसे मिलता है। मतलब बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करता है? वो स्कूल जाता है। तो स्कूल जाता है तो स्कूल से शिक्षा प्राप्त करता है। उसको स्कूल में शिक्षा टीचर जो होती है वो क्या करती है? शिक्षा देती है। अपने दोस्तों से, आसपास के जो दोस्त होते हैं, सहपाठी होते हैं, उनसे बातचीत करता है तो उनसे शिक्षा प्राप्त करता है। तो बच्चा क्या होता है? जब थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है। फिर वो समाज के संपर्क में आता है। जब वो समाज के संपर्क में आता है तब क्या करता है? समाज से शिक्षा प्राप्त करता है। तो बालक जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के शिक्षा प्राप्त करते रहता है। अब हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन जो होता है लैटिन वर्ड के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना होता है। एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। मतलब क्या होता है? शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? लोगों को, व्यक्ति को या बालक को क्या करते हैं? शिक्षित करते हैं। उसको क्या करते हैं? ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। कैसे ज्ञान प्राप्त करना? जब हम किसी व्यक्ति को या बालक को, जब हम किसी के बारे में जब हम बताते हैं, उसे शिक्षा देते हैं, तो क्या होता है? जब वो शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही है कि शिक्षा और ज्ञान क्या होते हैं? एक दूसरे के पर्याय होते हैं। ठीक है। अब है एजुकेटम। एजुकेटम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई और ड्यूको। ठीक है। हम देखते हैं ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है फ्रॉम विदिन। फ्रॉम विदिन का अर्थ होता है अंदर से। मतलब अंदर से मतलब बालक के अंदर जो छिपी हुई जो क्वालिटी होती है, छिपी हुई जो शक्ति होती है, वो उसका अर्थ होता है फ्रॉम विदिन। ठीक है। फिर उसका दूसरा है ड्यूको। ड्यूको का अर्थ होता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का अर्थ होता है अग्रसर करना। मतलब ई और ड्यूको का पूरा अर्थ होता है आंतरिक शक्तियों का क्या करना? विकास करना। मतलब शिक्षा के द्वारा क्या करना? बालक के अंदर जो आंतरिक शक्ति होती है, जो अंदर छुपी हुई क्वालिटी होती है, या फिर जो उनकी प्रतिभा जो होती है, उसको क्या करना? अग्रसर करना, आगे बढ़ाना। शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? उसकी अंदर छुपी हुई क्वालिटी को क्या करते हैं? हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे क्लास में टीचर क्या करती है? बच्चों को पढ़ा रही है, तो क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सभी में क्या होते हैं? कोई ना कोई गुण होता है। लेकिन क्या होता है? कुछ बच्चे अपनी क्वालिटी को खुद से बता देते हैं कि उन्हें डांसिंग करना अच्छा लगता है, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, उन्हें लिखना अच्छा लगता है, उन्हें सिंगिंग अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने क्वालिटीज को नहीं बताते। तो हम क्या करते हैं? जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ में अदर एक्टिविटीज भी करवाया जाता है। तो इसी के कारण टीचर्स को पता चलता है कि उस बच्चे में पढ़ने की क्वालिटी अच्छी है। जब हम बच्चों को रीड कराते हैं, बुक रीड कराते हैं, तब हमको पता चलता है कि वो बच्चा क्या कर सकता है? बहुत अच्छा रीड कर सकता है। या वो बच्चा, अगर हम कोई कंपटीशन करवाते हैं तो क्या होता है? तब हमको पता चलता है कि वो बच्चा बहुत अच्छा डांसिंग कर सकता है, सिंगिंग कर सकता है, या क्वालिटी या फिर पेंटिंग कर सकता है। तो यही है कि बालक के अंदर जो छुपी हुई क्वालिटी होती है उसको क्या करना? शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना। फिर है क्या है कि कुछ विद्वान जो होते हैं उनका ये कहना होता है कि एजुकेशन जो है वो है, एजुकेशन शब्द से उनकी उत्पत्ति हुई है। मतलब
विकसित करना। मतलब इसका भी अर्थ यही होता है कि शिक्षा के माध्यम से क्या करना, बालक के अंदर जो छिपी हुई जो क्वालिटी होती है उसको बाहर निकालना और बाहर निकाल कर क्या करना, उसको विकसित करना। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया कि क्लास में हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर जो छुपी हुई क्वालिटी को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चा जब उस कार्य को बार बार करता है तो उसके मन में जो हेजिटेशन होता है, जो डर होता है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, ये विकसित हो जाती है। ठीक है, अब हम फिर एक और अर्थ है जिसको हम देखते हैं कि शिक्षा जो होता है शिक्ष धातु प्लस अप्रत्यय से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब क्या है, शिक्षा जो है शिक्ष धातु और ये जो अ होता है अप्रत्यय से मिलकर बना होता है। इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। मतलब शिक्षा का पूरा अर्थ ये होता है कि शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त भी करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान भी करते हैं। मतलब सीखना और सिखाना, शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दे भी सकते हैं और स्वयं शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्योंकि शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं परिभाषा। क्या है परिभाषा, पहले है महात्मा गांधी जी के अनुसार, दूसरा है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। तो पहले जो परिभाषा है महात्मा गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या होती है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी गुणों को, सभी चीजों का क्या करना, चतुर्मुखी विकास करना। मतलब सर्वांगीण विकास करना। मतलब महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के द्वारा क्या करना, बालक का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना और आध्यात्मिक विकास करना। जब हम बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं, शिक्षा देते हैं, किसी चीज के बारे में जब हम बच्चों को बताते हैं तो क्या होता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होता है तब क्या होता है, उसका मानसिक विकास होता है। मतलब शिक्षा के द्वारा क्या होता है, मानसिक विकास होता है। फिर उसके बाद में क्या, अध्यात्म का विकास होता है। अध्यात्म का विकास कैसे होता है, जब शिक्षा के द्वारा उसे अध्यात्म के बारे में बताया जाता है, देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है, तब क्या होता है, अध्यात्म का विकास होता है। और उसके साथ साथ में शिक्षा के द्वारा शारीरिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास कैसे होता है, शारीरिक डेवलपमेंट तो नेचुरल होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका फिजिकली डेवलपमेंट जो होता है वो नेचुरली होता है। लेकिन शिक्षा के द्वारा हम शरीर को कैसे हेल्थी रख सके, कैसे उसको स्वस्थ रख सके, कैसे हम हेल्थ को और बढ़ा सकते हैं, ये ज्यादा हेल्थ उसको हम कैसे हेल्थ को कम कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। हम इंटरनेट में हम देख सकते हैं कि हमें अपना हेल्थ को डाउन कैसे करना है, ये हेल्थ को बढ़ा कैसे सकते हैं। न्यूज में भी हमको बताया जाता है कि हमारी बॉडी का इम्प्रूवमेंट करना है, अगर हमको हमकी हाइट बढ़ानी है तो हमें क्या बोला जाता है कि बॉर्नविटा पीजिए। तो ये सब चीजें हमको क्या होती है, शिक्षा प्राप्त होती है। फिर है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार क्या होती है, शिक्षा कैसे होती है कि शिक्षा एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बालक की जो अंतर्निहित शक्ति होती है उसको क्या करना, बाहर प्रकट करना। अंतर्निहित शक्ति मतलब मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया, अंतर्निहित शक्ति का मतलब उसके अंदर जो छुपी हुई क्वालिटी होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में हर प्रकार की, अनेक प्रकार की क्वालिटी होती, कुछ ना कुछ उसकी स्पेशल एक क्वालिटी होती है जिसको क्या करना, शिक्षा के द्वारा क्या करना, बाहर निकालना। अगर कोई बालक जो होता है, अगर उसको सिंगिंग करने की क्वालिटी है, मतलब उसको सिंगिंग करने का शौक है, अगर वो सिंगिंग की ट्रेनिंग लेता है, वो संगीत की ट्रेनिंग लेता है, तो फ्यूचर में एक बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। अगर डांसिंग करना उसको अच्छा लगता है, अगर थोड़ा बहुत उसको डांस करना आता है, अगर वो शिक्षा प्राप्त करता है, डांसिंग की ट्रेनिंग लेता है, तो क्या होगा, वो कल जाके एक डांसर बन जाएगा, है ना। अगर वो क्या है, एक टीचर है, अगर उसको टीचिंग करना अच्छा लगता है तो वो धीरे धीरे जब वो टीचिंग करते जाएगा, पढ़ाते जाएगा, तो क्या होगा, उसके टीचिंग कौशल में भी इम्प्रूवमेंट आएगा और वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने दो परिभाषाएं देखी, महात्मा गांधी जी के अनुसार और स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। अब हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। इसके पहले हमने देखा था शिक्षा, ठीक है। शिक्षा के बाद अब हम देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। मतलब शिक्षा का जो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है
ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि हम शिक्षा इसीलिए देते हैं क्योंकि बालक को या मनुष्य को क्या हो, ज्ञान प्राप्त हो। जब हम बालक को किसी विषय के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में जब हम बताते हैं, जब हम पढ़ाते हैं, तो क्या होता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और उसे अच्छे बुरे का समझ होता है। तो क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति का क्या होता है, उद्देश्य होता है, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे के पर्याय होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक को क्या करना, संस्कृति के बारे में बताना, संस्कृति के बारे में बताना, ताकि बालक क्या हो सके, एक अच्छा क्या हो सके, व्यक्ति बन सके, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन सके, ताकि क्या कर सके, अपने समाज में वो क्या कर सके, अच्छा व्यवहार कर सके। ठीक है। फिर दूसरा है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का जो सबसे दूसरा उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, क्या है उसका, चरित्र का निर्माण करना। चरित्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा चरित्र होता है और एक बुरा चरित्र होता है। तो शिक्षा के द्वारा बालक क्या करना, अच्छा चरित्र का विकास करना, क्योंकि एक अच्छा बालक जिसका जो है सचरित्र, मतलब उसका अगर अच्छा चरित्र है तो वो व्यक्ति समाज में मान्य है, मतलब उसका सम्मान होगा। लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो क्या होगा, उसका समाज में सम्मान नहीं होगा। तो इसीलिए जब बालक को हम शिक्षा देते हैं तो बचपन से ही उसे अच्छे कर्म करने, अच्छा व्यवहार करने का ही क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कोई एक इंजीनियर हो या कोई एक डॉक्टर हो, अगर उसके में डॉक्टर्स की पूरी क्वालिटी है, वो अच्छा ट्रीटमेंट भी करता है, लेकिन अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति, वह डॉक्टर के समाज में क्या है, उस सम्मान प्राप्त करने के लायक नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बालक को क्या करते हैं, जब शिक्षा प्रदान करते हैं तब उसके चरित्र का भी निर्माण करने का उद्देश्य क्या बनाया जाता है कि उस बालक का और जो है चरित्र का अच्छा निर्माण हो। फिर तीसरा क्या है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन का उद्देश्य मतलब शिक्षा का जो तीसरा मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या करना, जीने की कला का विकास करना। क्योंकि हम क्या करते हैं, समाज में रहते हैं और समाज में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, हमारी जिंदगी में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। तो शिक्षा के द्वारा बालक में क्या करना, जीने की कला का विकास करना, कि क्या करना, समाज में क्या करना, उसको सामंजस्य स्थापित करना और क्या कर सकना कि जिस प्रकार की भी परिस्थिति आए उस परिस्थिति के अनुसार क्या करना, बालक या व्यक्ति जो है अपने क्या कर सकता है, जीवन को जी सकता है। क्योंकि जीवन इसके साथ साथ में क्या करते हैं, बालक को व्यवसाय की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए व्यक्ति को एक व्यवसाय का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब वो व्यवसाय करेगा तो उससे क्या होगा, इनकम होगी, और इनकम जब अगर अच्छी होगी तो उसका जीवन भी अच्छा होगा। क्योंकि आधे से ज्यादा जो जीवन है वो पैसे पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी होगी, तो उसका जीवन भी अच्छा होगा। तो उसी प्रकार क्या करना, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए क्या करना, उसको शिक्षा प्रदान करना। फिर व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा मतलब क्या करना, बालक के व्यक्तित्व का भी विकास करवाया जाता है। शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, उसके व्यक्तित्व का भी विकास किया जाता है, जिसमें क्या है, शिक्षा के द्वारा बालक क्या करता है, अपने उसको क्या करना, व्यक्ति का विकास करने के लिए, उसके स्व विकास के लिए उसको क्या करना, स्वतंत्रता प्रदान करना। क्योंकि क्या करना, शिक्षा के द्वारा बालक क्या करता है, अपने व्यक्तित्व का स्वयं विकास कर सकता है। जैसे कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या होता है कि बालक को अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने की क्या की जाती है, शिक्षा दी जाती है कि व्यक्ति कहाँ पे किस प्रकार से अपने शब्दों का प्रयोग करे, कैसे बातचीत करे, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे ड्रेसअप सेंस करना है। क्योंकि एक टीचर अगर है तो उसका ड्रेसअप सेंस कैसा होगा, एक अगर एक्टर है तो उसका ड्रेसअप सेंस कैसा होगा। हर एक प्रोफेशनल में अलग अलग ड्रेसअप सेंस होते हैं, अलग अलग वे ऑफ टॉकिंग्स होते हैं। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को उसके ड्रेसअप सेंस का, उसके वे ऑफ टॉकिंग का, उसके व्यवहार की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। फिर क्या है, सामाजिक उद्देश्य। क्या होता है, शिक्षा के द्वारा जो उद्देश्य उसका सामाजिक उद्देश्य। क्योंकि व्यक्ति जो होता है समाज में जन्म लेता है और समाज में ही रहकर क्या करता है, सामाजिक क्रियाओं को करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज में ही रहकर क्या करता है, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति क्या करे, समाज में रहकर ही
सामंजस्य स्थापित करें, क्योंकि एक बालक जो होता है समाज में ही रहकर सभी लोगों के साथ अपना क्या कर सकता है, सामंजस्य स्थापित कर सकता है। फिर है सांस्कृतिक विकास। शिक्षा के द्वारा क्या है, संस्कृति का भी विकास किया जा सकता है। कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, एक रीति रिवाज होती है, संस्कृति होती है। हर एक व्यक्ति का, हर एक कास्ट का अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग विचार होते हैं। इसको क्या करना, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, जिसको क्या करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करना, हस्तांतरित करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करना, प्रचार करना। जैसे कि हमारे जो कास्ट की जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो किससे मिला है, हमारे माता पिता से मिला, हमारे माता पिता को उनके माता पिता से मिला। तो शिक्षा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। और शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति को क्या कर सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी हम क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। फिर है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम शारीरिक विकास भी कर सकते हैं। क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा आप लोगों को मालूम है कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसके जो फिजिकली जो डेवलपमेंट है, उसका शरीर का जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, अपने आप होता रहता है। लेकिन शिक्षा के द्वारा क्या करते हैं कि शरीर को और कैसे परफेक्ट बनाया जा सके। जैसे बच्चों का जन्म होता है तो 6 महीने के बाद बच्चों को और क्या क्या खिलाया जा सकता है, साल भर बाद उसका न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, हम नेट के द्वारा देखते हैं, हमको टीवी में ऐड के द्वारा बताया जाता है कि हम शारीरिक विकास और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी का हाइट कम है तो हाइट कैसे बढ़ानी है, उसका एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, उसके न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके द्वारा भी क्या होता है, शरीर का डेवलपमेंट होता है। फिर है मानसिक विकास। मानसिक विकास मतलब क्या होता है, शिक्षा का जो अन्य उद्देश्य जो होता है वो क्या है, मानसिक विकास। जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, शिक्षा के द्वारा जब बालक को पता चलता है तो उसके द्वारा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब बच्चे को उसके बारे में नॉलेज होगा तो उसका मानसिक विकास ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं मालूम, अगर हम नहीं मालूम है तो हम उसके बारे में तर्क भी नहीं कर सकते, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब हम उसके बारे में हमको नॉलेज प्राप्त होगा तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, इसके द्वारा मानसिक विकास होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, नेतृत्व के गुणों का विकास। नेतृत्व के गुणों का विकास मतलब शिक्षा के द्वारा ही बालक क्या करता है, नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। नेतृत्व मतलब होता है लीडरशिप। क्या होता है कि शिक्षा के द्वारा ही बालक में क्या होता है, लीडरशिप की क्वालिटी का विकास होता है। और यही जो है फ्यूचर में क्या करता है, अपने देश का भी लीडरशिप कर सकता है। क्योंकि यही बालक जो है आगे बनकर क्या, आगे चलकर क्या करता है, एक लीडर बनता है। जैसे कि हम क्लास में जो स्टूडेंट को किसी को मॉनिटर बनाते हैं, क्लास को क्या करते हैं, मैनेज करने के लिए उसको कहा जाता है कि आप क्या कीजिए, अपनी क्लास को मैनेज कीजिए। तो कुछ बच्चों में क्या होता है, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी जो होती है वो बढ़ते जाती है। और शिक्षा के द्वारा ही बालक क्या करता है, अपने नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए एक उस कार्य का एक लीडर होता है और उस लीडर के द्वारा ही उस कार्य को संपन्न किया जाता है। बिना लीडर के किसी भी कार्य को संपन्न करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है। फिर है लास्ट जो है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास मतलब अध्यात्म का विकास करना। मतलब शिक्षा के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने अध्यात्म का विकास करते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हमें क्या होता है, अपने देवी देवताओं के बारे में, भौतिक चीजों के बारे में हमें क्या करता है, पता चलता है। तो शिक्षा के द्वारा ही हमें क्या होता है, अध्यात्म के बारे में पता चलता है और इसी के द्वारा ही हम आध्यात्मिक गुणों का विकास करते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है क्या होते हैं, शिक्षा के उद्देश्य। आज हमने देखा कि शिक्षा के उद्देश्य जो है 10 पॉइंट्स है और हमने देखा कि शिक्षा क्या होती है। मतलब सभी का अगर हम साथ निकालें तो यही होता है कि शिक्षा के द्वारा क्या होता है, मानव जो है ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके क्या करता है, एक अच्छा इंसान बनता है, जिससे अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी गुणों का क्या करता है, विकास करता है।